जरा सोचो, आप गलती से समय में 6 करोड़ साल पीछे पहुंच जाओ, जहां इंसान अभी तक जन्मे भी ना हो। कुछ ऐसा ही होता है आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत नेविन नाम की एक लड़की से होती है, जो अपने डैड मिल्स और अपनी मॉम आलिया के साथ समुद्र के किनारे आई हुई थी। जहां मिल्स अपनी वाइफ को बोल रहा था कि अगर मैं इस मिशन पर चला गया तो मुझे 3 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिससे हम अपनी बेटी का इलाज करा सकेंगे। दरअसल उसकी बेटी नेविन को कैंसर थी, इसलिए वह अपनी बेटी के लिए पैसा जमा कर रहा था। उसे पैसे कमाने के लिए एक ऑफर भी मिल गया, लेकिन यह काम इतना आसान और कम समय का नहीं था, क्योंकि उसे अंतरिक्ष में एक नए ग्रह को ढूंढने के लिए भेजा जा रहा था, जिसमें उसे तकरीबन 2 साल लगेंगे, और वह इतने समय अपनी फैमिली से अलग नहीं रहना चाहता था। तब आलिया बोली, कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी, तुम जाओ और अपनी बेटी के लिए यह करो। और वह चला गया। स्पेसशिप अंतरिक्ष में ऑटो पायलट मोड में चल रही थी, क्योंकि सफर लंबा था, जिसके कारण सभी क्रू मेंबर्स को स्लीपिंग चैम्बर में रखा गया था, मगर मिल्स को नहीं, क्योंकि वह शिप का कमांडर था। दरअसल मिल्स एक अंतरिक्ष यात्री है, जो कि हर बार इसी तरह के मिशन पर जाता रहता है। वे सभी अपनी सफर को काट ही रहे थे कि अचानक स्पेसशिप के सामने बहुत सारे एस्टेरॉयड का मलबा आ गया और शिप उनसे टकराने लगा, जिससे शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और शिप को मैनुअल मोड में डाल दिया गया। अंदर सोया हुआ मिल्स अलर्ट अलार्म सुनकर जाग गया और जल्दी से शिप को अपने कंट्रोल में लिया, लेकिन एस्टेरॉयड का मलबा ज्यादा होने के कारण शिप का एक हिस्सा कैबिन से अलग हो गया। दरअसल वह वही हिस्सा था जिसमें बाकी के क्रू मेंबर स्लीपिंग चैम्बर में थे। मिल्स अपनी जान बचाने के लिए पास के ही एक अनजान ग्रह पर लैंडिंग किया, पर वहां उसका स्पेसशिप क्रैश हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके शरीर में बहुत सी चोटें आई हुई हैं। वह सबसे पहले वहां रखे मेड किट से अपने जख्म को भरा और उसके बाद जाकर जल्दी से धरती पर मैसेज करके मदद मांगी। जब वह अपनी बेटी की वीडियो को याद करके देख रहा था, उसी वक्त स्क्रीन पर शो हुआ कि एक क्रू मेंबर अभी भी जीवित है, जो कि एक लड़की है और वह उससे कुछ दूरी पर है। इसलिए वह जल्दी से अपना स्पेस सूट पहना और गन को लेकर बाहर गया। उसने देखा कि बाहर सारे क्रू मेंबर मरे पड़े हैं, जो कि क्रैश के कारण मर गए थे। इस चीज को देखकर उसे बहुत दुख हुआ, पर वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया और आगे उस लड़की को ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद मिल्स उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वह लड़की स्लीपिंग चैम्बर में थी। उसने लड़की को उसमें से बाहर निकाला और जाने लगा। तभी उसे अपने पैरों के नीचे एक बहुत बड़े पंजे का निशान दिखा, जो कि किसी बड़े जानवर का था। अब हमें बताया जाता है कि मिल्स जो है वह ग्रह सोमैरिस से है, जो हूबहू धरती की तरह है, पर जब उसका स्पेसशिप क्रैश हुआ तो वह किसी और ग्रह पर नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी पर हुआ था, जिस समय डायनासोरों का आतंक था और मानव जाति का जन्म भी नहीं हुआ था। मिल्स उस लड़की को अपने स्पेसशिप में ले गया और उसे बेड पर लेटा दिया, जिसके बाद वह वहां से उस जगह जाने लगा जहां पर स्पेसशिप का बाकी पार्ट टूटकर अलग हो गया था। तभी उसे वहां पर बहुत सारे डायनासोर दिखे, जिसमें से एक ने उस पर हमला कर दिया, पर मिल्स उसे किसी तरह मार गिराया और वहां से जल्दी दूर भागा। रास्ते में उसे वह लड़की मिली जो उसे देखकर भाग रही थी। मिल्स भी उसका पीछा किया। तभी वे दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उन्हें मरा हुआ डायनासोर दिखा, जिसे खाने एक विशाल टी-रेक्स आ रहा था। मिल्स उसे लेकर तुरंत अपने शिप में गया और उसके हाथों पर लगे चोट में मलहम को लगा दिया। इसके बाद जब मिल्स ने अपना नाम बताने के बाद उसका नाम पूछा तो वह उसकी भाषा को नहीं समझ पाया, क्योंकि वह कोई और भाषा बोल रही थी। तब मिल्स ने स्पेसशिप में रखी एक किताब निकाली जिसमें सभी क्रू की जानकारी थी। मिल्स को उसका नाम पता चल गया। उसने कहा, कोआ, हमारा स्पेसशिप एक अनजान प्लेनेट पर क्रैश हो गया। उस वक्त तुम स्लीपिंग चैम्बर में थी। हमें नहीं पता कि तुम्हें इस स्पेसशिप में कौन लाया, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। उसने कोआ को समझाने के लिए एक टेबल पर चित्र बनाकर बताया कि हमें इस जगह जाना होगा, क्योंकि वहां पर स्पेसशिप से अलग हुआ एक रोवर है जो हमें वापस घर पहुंचा देगा। इसलिए तुम हर वक्त मेरे पास रहना और मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के पास पहुंचा दूंगा। अब मिल्स कोआ को लेकर रोवर की तरफ निकल गया। रास्ते में कोआ मिल्स को खूब परेशान कर रही थी। उसी वक्त उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर कोआ तुरंत एक जगह छुप कर देखने लगी। तब उसे अपने सामने एक डायनासोर का बच्चा फंसा हुआ दिखा। वह तुरंत वहां जाकर उसे बचाने लगी। तब मिल्स भी उसकी मदद के लिए आ गया और उसे बाहर निकाल दिया, मगर थोड़ी देर बाद उस डायनासोर को दूसरे मांसाहारी डायनासोर ने खा लिया, जिसे देखकर कोआ डर गई और चिल्ला दी। तब डायनासोर ने उसकी आवाज सुन ली और वहां पर आया, मगर मिल्स ने कोआ का मुंह बंद कर दिया और दोनों बच गए, जिसके बाद वे एक जगह पर आराम किए और वापस आगे निकल गए। थोड़ी दूर चलने पर उनके डिवाइस का नेटवर्क भाग गया। तब नेटवर्क के लिए मिल्स कोआ को वहीं नीचे छोड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, जिसके बाद उसे नेटवर्क मिल गया। पर उसी वक्त टहनी उसके वजन के कारण टूट गई और मिल्स सीधा नीचे आकर गिरा, जिसके कारण उसके हाथ की हड्डी खिसक गई
उनकी आवाज सुनकर वहां पर बहुत सारे डायनासोर उनका शिकार करने आ गए। तब मिल्स ने जल्दी से कोआ को अपने हाथ के ऊपर चढ़वाकर हड्डी को वापस जगह पर कर लिया और तुरंत उनको मारना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी, इसलिए उसने कोआ को भागने कहा। कोआ एक जगह जाकर छिप गई, पर तभी वहां पर बाकी शिकारी डायनासोर आ गए और उन्होंने कोआ को देख लिया। कोआ उनसे बचने के लिए भागी, पर डायनासोर उस पर हमला करने ही वाला था कि मिल्स वहां सही समय पर आकर कोआ को बचा लिया। मगर उन्हें नहीं पता था कि एक डायनासोर अब भी वहां है। उसने तुरंत कोआ को पकड़कर तेजी से भागा। मिल्स भी उसके पीछे दौड़ा, मगर डायनासोर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब मिल्स ने हवा में फायरिंग की, जिसकी आवाज से वह कोआ को छोड़कर भाग गया। इस वजह से कोआ डरकर एक तरफ बैठ गई। शाम को उसने कोआ को किसी तरह मनाया और वापस आगे निकल गए। उसने रात बिताने के लिए एक ऊंची जगह चुनी, जिसके बाद मिल्स अपने चारों तरफ एक डिवाइस लगा दिया, जो कि खतरे को पहले ही भांपकर अलर्ट कर देता है। अब वे दोनों सो गए, पर आधी रात के बीच वह डिवाइस अलर्ट अलार्म बजाने लगा, जिसकी आवाज से वह जाग गया। उसने देखा कि कोआ के मुंह से बहुत सारे झाग निकल रहे हैं। जब उसने गौर से देखा तो पाया कि उसके मुंह के अंदर एक कीड़ा घुसा हुआ है। उसने उसे तुरंत मार दिया, जिसके बाद कोआ होश में आ गई। लेकिन अब भी अलर्ट अलार्म बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि वह उस कीड़े के कारण नहीं बज रहा था, बल्कि उनके पीछे खड़े टी-रेक्स के कारण बज रहा था। उसने उन पर हमला किया। तब अपनी मदद में मिल्स ने उस पर फायर करके घायल कर दिया और वहीं पास की एक सुरंग में दोनों घुस गए। पर मिल्स को नहीं पता था कि वह जिस सुरंग में घुसा है वह किसी और शिकारी का घर है। मिल्स सुरंग में बाहर का रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ता रहा और एक जगह जाकर रास्ता बंद हो गया। तभी उसे वहां पर कुछ हवा पास होने की आवाज आई। उसने देखा कि वहां पर एक छोटा रास्ता है, लेकिन आगे बंद है। तब उसने दिमाग लगाया और कोआ को कुछ बम देकर आगे रास्ता बनाने के लिए भेजा, क्योंकि रास्ता छोटा था और मिल्स नहीं घुस पाता। कोआ ने आगे का रास्ता बना लिया और मिल्स अंदर आने लगा, पर तभी बम के वाइब्रेशन के कारण रास्ता बीच से बंद हो गया। इसलिए मिल्स वापस सुरंग में आ गया और कोआ उस रास्ते के जरिए बाहर निकल गई। लेकिन अंदर जब मिल्स उस रास्ते को खाली कर रहा था, उसी वक्त मिल्स को वहां किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने अपनी बंदूक को हाथ में उठाया ही था कि वहां छिपे उस डायनासोर ने मिल्स पर हमला कर दिया, जिसके कारण उसकी लाइट टूट गई और वहां अंधेरा हो गया। पर मिल्स किसी तरह अपनी गन को उठाया और उस पर हमला किया, जिसके बाद डायनासोर वहीं अंधेरे में छिप गया। हालांकि मिल्स के पास जो डिवाइस थी उससे पता चल सकता था कि वह डायनासोर कहाँ है। उसने जब स्कैन किया तो डायनासोर उसके पीछे नजर आया, जिसने उस पर हमला कर दिया। तब कई प्रयास करने के बाद मिल्स उसको मारने में कामयाब हुआ और वहां से बाहर निकल आया। जब वह बाहर निकला तो देखा कि आसमान में कुछ चमक रहा है। उसने अपनी डिवाइस में उसको स्कैन किया तो पता चला कि वह एक एस्टेरॉयड है, जो धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। दरअसल ये वही एस्टेरॉयड है जो हमारे धरती पर डायनासोर के समय में गिरा था और डायनासोर की पूरी प्रजाति समाप्त हो गई थी। यह देखकर मिल्स तुरंत कोआ को ढूंढने निकल गया। दूसरी ओर कोआ का एक डायनासोर पीछा कर रहा था। तब उसने अपने पास रखे बम का उपयोग की, जिसके बाद वह बच गई। मगर जब दूसरी ओर बम की आवाज मिल्स को आई तो वह घबराकर तेजी से उस तरफ भागा और एक दलदल में जाकर गिर गया। उसने अपनी मदद के लिए कोआ को पुकारा और दलदल के अंदर चला गया, लेकिन कोआ को उसकी आवाज जा चुकी थी। कोआ तुरंत उस जगह जाकर मिल्स की मदद की और वह बच गया। इस बहादुरी को देखकर उसने कोआ को गले लगा लिया, जिसके बाद उसने कोआ को वह एस्टेरॉयड दिखाया और कहा, हमें जल्दी से रोवर के पास पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो हम भी यहाँ मारे जाएंगे। उन दोनों को चलते हुए रात बीत गई। तभी उनके रास्ते में एक बड़ी चट्टान आ गई, जिसे उन्हें पार करना ही पड़ेगा। तब कोआ ने इस काम को करने के लिए रस्सी को लेकर मिल्स के सहारे चट्टान के ऊपर चढ़ गई, जिसके बाद कोआ ने रस्सी को नीचे फेंकी और मिल्स उसे पकड़ के ऊपर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों रोवर तक पहुंच गए। मिल्स ने रोवर को चालू कर दिया, तभी एक टाइमिंग ऑन हो गई, जिसके बाद रोवर लॉन्च हो जाएगा। उसी वक्त कोआ बाहर जाकर अपने मॉम डैड को ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें वे कहीं नहीं मिले। तब मिल्स बाहर आकर बताया कि वो अब नहीं रहे और उसने उससे झूठ बोला था। ये सुनकर वह नाराज हो गई। तब मिल्स ने उसे अपनी बेटी नेविन की फोटो दिखाकर बोला कि जब मैं अपने मिशन पर था तब वह कैंसर के कारण दम तोड़ दी। यह सुनकर वह उससे गले लग गई और जल्दी से दोनों रोवर में जाकर बैठ गए। लेकिन उसी वक्त एक एस्टेरॉयड का मलबा उनके रोवर से आकर टकराया और वो नीचे गिर गए, जिसके कारण दोनों बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद कोआ की आंख खुली तो उसने रोवर को लॉन्चिंग मोड पर डाल दिया। उसी वक्त रोवर की लाइट के कारण वहां पर 2 डायनासोर आ गए और रोवर को तोड़ने लगे। तब मिल्स उन्हें भटकाने के लिए अपने पीछे ले गया और उन्हें मारना चाहता था कि गन काम ही नहीं कर रही थी, इसलिए वो वहीं पास की एक जगह में छिप गया और जब उसकी गन फायरिंग मोड पर आई तो उसने दोनों डायनासोर को मार दिया, जिसके बाद गन की बैटरी खत्म हो गई। पर मामला तो भयानक अब हो गया था, क्योंकि वहां पर आ गया सबसे खतरनाक डायनासोर। तब मिल्स ने रोवर को बचाने के लिए उसे अपने पीछे ले गया। मिल्स ने डायनासोर को उस जगह पर लाया जहां जमीन से तेज प्रेशर में पानी निकलता था, पर उसका भी डायनासोर पर कोई असर नहीं हुआ और वो मिल्स को मारने वाला ही था कि उसी वक्त कोआ वहां आकर डायनासोर की एक आंख को घायल कर दी और दोबारा एक तेज प्रेशर का पानी निकला, जिसके कारण वो मारा गया।
अब दोनों समय न गंवाते हुए जल्दी से रोवर में बैठे और उसे लॉन्च कर दिया और थोड़ी देर बाद धरती के वायुमंडल से बाहर निकल गए। वहीं धरती पर वो विशालकाय एस्टेरॉयड गिर गया और पूरे डायनासोर की प्रजाति को विलुप्त कर दिया। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे उसके लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकॉन को ऑन कर लें।